आज मैं आप लोगों को डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगी, लेकिन वह क्वेश्चन कराऊंगी जो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगी। मैंने ये जनरली देखा है कि 2 पावर वाले फॉर्मूले का यूज क्वेश्चन में किया जा रहा है और 3 पावर फॉर्मूले का यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने सोचा आपको 2 पावर वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी, साथ में ट्रिक भी बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 पावर फॉर्मूले वाले कौन कौन से क्वेश्चन जनरली यूज किए गए हैं वो है, पहला a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा ऊपर और नीचे के फॉर्मूले में अंतर क्या है? यहाँ प्लस है तो बेटा 2ab में प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस है तो 2ab में माइनस आ रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं है, याद करने में आसानी रहेगी। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन तीनों पर हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, ये पूरा क्वेश्चन है, आप इसे फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो बहुत और बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये 2 बार आ रहा है, इसको हमने स्क्वायर लिखा, प्लस आप ध्यान दीजिए यहाँ 2 है तो 2 लिखा, पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको लिख लेते हैं, और बच्चों ये भी 2 बार आ रहा है तो स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो आप देखिए आपने पढ़ा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि आप ध्यान देते हैं तो बेटा a की जगह क्या हो गया, आप ध्यान दीजिए 2.43, ठीक है, और ये देखिए 2 की जगह 2 है, इस a की जगह फिर 2.43 है, b की जगह क्या है 7.57 ये, और बेटा इधर भी b की जगह 7.57। इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो बस आप क्या कीजिए, इधर वैल्यू रख दीजिए, a की जगह 2.43 प्लस लगाओ, b की जगह, ये देखिए b की जगह क्या आ रहा है बेटा, पावर नहीं, b की जगह ये है 7.57 का स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूले में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। दोनों को जोड़ लेते हैं, 10 आएगा, 10 का स्क्वायर, ठीक है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए ये है आपका, इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 6.5 का होल स्क्वायर। इधर देखिए बेटा इसको भी हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस की जगह माइनस, ठीक है। अब ये जो टर्म्स है इसको मैं अभी रोक लेती हूँ, ठीक है, आपको बात समझाती हूँ। फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, ये देखो a स्क्वायर आ रहा है, b स्क्वायर भी बनेगा, यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी में तो माइनस आ रहा था, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो आप ध्यान दीजिए बेटा, a स्क्वायर वाला पार्ट तो आपका बन रहा है, b स्क्वायर वाला भी तो बन रहा है, ठीक है। अब ये बीच वाला है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, कैसे, देखो ये माइनस की जगह माइनस है, हमें 2 चाहिए 2 लिखा, ठीक है, a चाहिए, a का मतलब क्या है 6.5, और b चाहिए, b का मतलब कितना 3.5। आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करके देखिए 45.5 आएगा ही आएगा, क्वेश्चन ही ऐसा बनता है। तो हमारा काम हो गया। अब आपको a पता चल चुका है, आपको b पता चल चुका है, फॉर्मेट पूरा एडजस्ट हो रहा है। ये देखिए 2 की जगह 2 है, a की जगह a, और ये b की जगह b, पूरा का पूरा फॉर्मेट बन गया। इसका मतलब हम इधर वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, ये हिस्सा बन के आया, इधर वैल्यू रख देते हैं। a आपका कितना 6.5 माइनस b की जगह कितना बेटा 3.5, और ये क्या स्क्वायर। अब बच्चों इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना 9।
चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप ध्यान देंगे तो ऊपर और नीचे दो अलग अलग फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखिए ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, लगा दे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसको लगा देते हैं ऊपर। तो बच्चों इसको हम ए पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ लें? बी। पावर नहीं, पावर की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ नंबर्स की बात हो रही है। फॉर्मूला कह रहा है a प्लस बी लिखिए, a माइनस बी लिखिए। तो हम क्या लिखें? 6.4 a ये है और b ये, दोनों को जोड़ दिया फॉर्मूले के हिसाब से और दोनों को घटा दिया। ये हो गया आपका फॉर्मूला ऊपर का कंप्लीट। ये देखिए दोनों को जोड़ा, दोनों को घटाया, हो गया। अब नीचे वाले पे आते हैं कि नीचे क्या होने वाला है। नीचे देखिए आप ये वाला, यहाँ क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? ये साइन हमें बताता है। यहाँ प्लस साइन आ रहा है बेटा, इसका मतलब प्लस वाला फॉर्मूला कौन सा? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में कैसे एडजस्ट होगा उसकी बात करते हैं। ये देखिए ये आपका a बन जाएगा, ये आपका b बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2ab चाहिए, 2.2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1.1 मल्टीप्लाई करके देखिए 2.2 ही होगा। तो बीच का फॉर्मेट भी बन गया। कैसे? फॉर्मूले के हिसाब से 2 चाहिए, 2 है, a चाहिए, ये आपका a और ये आपका b, तो 2ab बीच वाला फॉर्मूला भी आपका या बीच वाला हिस्सा भी एडजस्ट हो रहा है। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? a प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a की जगह कितना? 8.9 फॉर्मूले के हिसाब से प्लस लगाया और b की जगह 1.1 का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो ये कितना हो जाएगा? 11.8 और बच्चों इसमें से इसको घटाओगे 1 आएगा। इन दोनों को जोड़िए 10 आएगा, तो कितना हुआ बेटा? 11.8 और नीचे 100। डिवाइड में 2 जीरो आ रहे हैं, पॉइंट 2 आगे खसक जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ चला गया? 2 जीरो आ रहे हैं तो 2 आगे खसक जाएगा, तो पॉइंट आगे चला गया। आपका आंसर 0.118 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? ए प्लस बी ए माइनस बी। दोनों को एक बार जोड़ के लिख दो और एक बार घटा के, किसमें? मल्टीप्लाई में। चलिए कर देते हैं। तो बेटा ये आपका ए, ये आपका बी, फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, दोनों को जोड़ के लिखो फॉर्मूले के हिसाब से और दोनों को घटाकर लिख दीजिए। तो घटाकर भी लिख दिया हमने और अपॉन में जो है उसमें कुछ भी फॉर्मूला नहीं लग रहा तो वैसे ही लिख देते हैं। ये देखिए सेम है, कट गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.06 आपका सॉल्यूशन है। आप ध्यान दीजिए, इसको आप a पढ़ लीजिए, ये माइनस साइन बेटा आप इसको b पढ़ लीजिए और पावर कितनी है? 2। आप बात ध्यान देंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए प्लस की जगह प्लस, यही बात यहाँ भी लिखिए। 2.75 को a पढ़ा तो यहाँ पे भी 2.75 है, उसे भी a पढ़ लीजिए। a ये आपका प्लस, ये देखिए b क्या है आपका? यहाँ पर भी 19.3, तो यहाँ पे भी वही है तो इसको b पढ़ लिया। ठीक है, और यही तो आपने a पढ़ा, ये a ही है आपका a और ये आपका b, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर। बस आपकी ट्रिक स्टार्ट हो गई। आपको पता चल चुका है कि a और b तो सेम ही है पूरे क्वेश्चन में, तो जो है उससे ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। कैसे? ये देखिए ये वाला हिस्सा हमें ये सॉल्व करना है, हम इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं। प्लस है, प्लस लगाया, ये वाला हिस्सा सॉल्व करना है, ये फॉर्मूले का फॉर्म है वो लिख लेते हैं उसके लिए, और नीचे वाला हिस्सा सॉल्व करना है तो ए स्क्वायर बीच में क्या है बेटा? प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमें इसका सॉल्यूशन तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि ए और बी
बचेंगे ही नहीं, क्वेश्चन का सीधे आंसर बनेगा। कैसे, देखिए मैं बताती हूँ। ये देखो, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। अब इसका लगाइए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में जो है वो लिख दिया। अब क्या है, ये देखिए इससे कटा ए स्क्वायर कितने हो गए 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। बेटा आप ध्यान देंगे तो ऊपर से 2 कॉमन, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। आपका सॉल्यूशन 2 है। अब आप खुद सोचिए, इसको हटा देते हैं। क्या आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? फॉर्मेट हमने ये बना लिया था क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्यूशन इसका क्या आया 2, तो इसका भी सॉल्यूशन 2 ही होगा। अब हम 3 पावर वाले फॉर्मूले जो जनरली पूछे जाते हैं, जिनका यूज आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो ये 2 फॉर्मूले हैं। अब हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन सीखेंगे। इसमें बीच में मैं आपको ट्रिक भी सिखाती जाऊंगी। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन 3 पावर का है, कैसे पता चला मुझे? ये देखिए 3 बार आ रहा है एक जैसा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 3 बार आ रहा है एक जैसा, मतलब क्वेश्चन 3 पावर से सॉल्व होने वाला है। तो ये 3 बार आ रहा है, तो 3 पावर लिख लेते सबसे पहली बार। 0.07 की पावर 3, माइनस है माइनस लगाया। ये 3 बार आ रहा है, इसको भी 3 पावर लिख लिया। आप नीचे ध्यान दीजिए बेटा, ये 2 बार आ रहा है, इसको मैंने उतारा, और ये दो बार आ रहा है बेटा, तो इसको भी मैंने होल स्क्वायर लिख लिया। अब क्या करना है? सबसे पहली बात, आपको A समझ में आया होगा, ये है, B समझ में आया ये। आप नीचे भी अगर ध्यान देते हो बेटा, तो A वही तो लिखा है, ये A है, ये आपका B है, और ये A ये B। इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगने वाला है उस पे आते हैं। ये देखिए, A की पावर 3 माइनस B की पावर 3, नीचे क्या बेटा A की पावर 2 प्लस A और B का में मल्टीप्लाई में A इंटू बी, और फिर क्या बेटा यहाँ पे B की पावर 2। अब क्या, अब हम ट्रिक पे आते हैं। हम इस क्वेश्चन को थोड़ी सॉल्व करेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने वाले, झटपट करने वाले हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। नीचे वाला वैसे ही लिख लेते हैं। ये देखिए, ये कट गया, मतलब a माइनस बी इसका सॉल्यूशन है, तो हम a माइनस बी इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये देखिए, a का मतलब ये है, हमें a माइनस बी करना है, तो पहले a की जगह ये लिख देते 0.07 माइनस लगाया, b करना है, b का मतलब 0.05 घटा दीजिए 0.02, इसका सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि 3 पावर का क्वेश्चन है, 3 पावर वाला फॉर्मूला यूज होगा। चलिए कौन सा यूज होने वाला है ये देखिए, इसको हम a पढ़े, इसको हम b पढ़े, तो वही चीज तो नीचे बेटा, यही तो a है, यहाँ पे a है, ये वाला हिस्सा ये क्या है आपका b, तो ये b है, ये b है। चलिए फॉर्मूला क्या और कैसे लग रहा है, अब हम उस पे आते हैं। ये देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, और नीचे बेटा ये देखिए a स्क्वायर माइनस a इंटू बी और b स्क्वायर। तो आपको मैंने ऊपर वाले का फॉर्मूला बताया था, क्या था, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाला वैसे ही लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, कट गए, मतलब सॉल्यूशन क्या बनेगा बेटा, a प्लस बी बनेगा।
बस इसका सॉल्यूशन बना लेते, क्या बनेगा a प्लस बी, ए तो आपका ये है 0.73, फॉर्मूला कहता है प्लस लिखो, b लिखो, b का मतलब 0.27, आप इनको जोड़िए, आपका आंसर 1 है। बच्चों इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 पावर का क्वेश्चन है, 3 पावर वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 2.3 का क्यूब, और बेटा ये किसका क्यूब है ये पता कर लेते हैं, ये बेटा 0.3 का क्यूब है। अब नीचे वाले में थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, वो और कर लेते हैं। 2.3 का होल स्क्वायर, बीच वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बेटा अब ये बीच वाला बचा, तो बीच वाले को इसको हम लिख सकते हैं 2.3 इंटू 0.3, आप मल्टीप्लाई करके देखिए यही बन रहा है, बनेगा, क्वेश्चन ही इस तरह से एडजस्ट होता है। तो ये a हो जाएगा आपका, ये b हो जाएगा, ये a, ये b और ये b। फॉर्मूला लगा लेते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब का, कैसे पता चला मुझे, ये देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का, और नीचे ये देखो a स्क्वायर प्लस a इंटू बी, और बच्चों ये प्लस b स्क्वायर। तो बेटा ऊपर वाले का फॉर्मूला मैंने बताया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाला वैसा ही रख दीजिए। तो ये कैंसल, आपका सॉल्यूशन a माइनस बी बनेगा। तो बस अब हम क्या करें, a आपका क्या है बेटा 2.3, माइनस लगाओ, b लिखो, b का मतलब आपका 0.3, घटा दीजिए। ये देखिए 3 बार बेटा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 3 पावर से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.3 का होल क्यूब माइनस, बेटा 1 को भी लिख सकते हैं 1 का क्यूब, ये 2 बार आ रहा है, स्क्वायर लिख लेते हैं। लास्ट वाले को देख लो, इसे हम लिख सकते हैं बेटा इस 1 को 1 का स्क्वायर। अब ये बच गया, तो 2.3 और इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है। पूरा क्वेश्चन फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाएगा। ये आपका a, ये आपका b, ये आपका a, ये आपका a, ये आपका b और ये आपका b। पूरा फॉर्मूला बन के देखो ऊपर बनेगा a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। और नीचे तो आपका देखो क्या फॉर्म बनकर आएगा a स्क्वायर, a इंटू बी और b स्क्वायर। तो यही पूरा सॉल्यूशन बनेगा। आपका सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा a माइनस बी, तो बस सीधे a माइनस बी कर दो, a आपका 2.3 है, माइनस लगाओ, b करो मतलब 1, घटाइए 1.3 आपका सॉल्यूशन है।